नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया का जो केवाईसी का फॉर्म होता है ना, उसे भर सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म भरोगे, तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अब अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया से केवाईसी फॉर्म लोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है, उसके बाद में हम फॉर्म भरते हैं। तो देखो, आप ये जब भी फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो उसके बाद में आपको एक आपका आधार कार्ड और आपका एक जो पैन कार्ड होगा, उन दोनों को आपको लेके जाना है, उसकी जेरोक्स लेके जानी है और उसे आपको इसके साथ अटैच कर देना है। तो चलो अब हम फटाफट से लिख देते हैं जो भी है। तो देखो, अब इस फॉर्म में क्या क्या हमें फिल करना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर कस्टमर आईडी नंबर। तो जो कस्टमर आईडी नंबर है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा आपके पासबुक के फर्स्ट पेज पे। तो आपका पासबुक से ये वाला लिख देना है कस्टमर आईडी नंबर। अब जैसे आप कस्टमर आईडी नंबर लिखते हो, तो यहाँ पर आपको आ जाता है बैंक नंबर, अकाउंट नंबर। तो आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है 15 डिजिट्स का, वो आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है, एक एक डिजिट एक एक बॉक्स में लिख देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटल ऑफ अकाउंट। तो टाइटल ऑफ अकाउंट में आपको क्या करना है कि आपका सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, ऐसे आपको लिख देना है। तो अभी हमारा सेविंग्स अकाउंट है, तो हमें यहाँ पर जो है सेविंग अकाउंट लिखना पड़ेगा। और हाँ, अब यहाँ पर मैं जिस भी ब्रांच में मेरा अकाउंट है ना, उस ब्रांच में डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रांच का जो नेम है वो प्रिंटेड है। अगर आपके पास जो फॉर्म है उसमें प्रिंटेड नहीं है, तो आपको यहाँ पर ब्रांच का नेम भी लिखना पड़ सकता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आइडेंटिटी डिटेल्स, तो ये सब कुछ डिटेल्स आपको देनी है। नेम ऑफ कस्टमर एज अपियरिंग इन सपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो अब देखो, अगर आपका जो है जॉइंट अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर जो भी दो होल्डर है उनका नेम लिखना होगा और उनके सब डिटेल्स लिखने होंगे। लेकिन अगर आपका सिंगल अकाउंट है, तो आपको सिर्फ आपकी डिटेल्स लिखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है नेम, फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देना है जो भी होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम। तो अगर आप वाइफ हो तो आप हस्बैंड का नेम लिख सकते हो, या फिर आप फादर का नेम भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सरनेम। सरनेम में आपको क्या करना है? सरनेम लिख देना है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपके जन्मदिन। तो जन्मदिन की जो तारीख है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और दूसरा अकाउंट होगा तो दूसरे अकाउंट की यहाँ पर लिख देनी है। अब आपको यहाँ पर जो है पैन पैन नंबर दिखाई देगा, तो पैन नंबर आपको यहाँ पर जो है लिख देना है। अब यहाँ पर आ जाता है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियंस अदर, इंडियन अदर, इंडियन अदर। तो आपकी जो भी नेशनलिटी है, आप इंडियन हो तो इंडियन लिख देना है। नॉर्मली लोग, मैक्सिमम लोग इंडियन ही होंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टेटस। तो स्टेटस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल या फिर नॉन रेसिडेंशियल। तो आपको यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल लिख देना है, अगर आपका रेसिडेंस यहाँ पर है तो। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा इन इन एब्सेंस ऑफ पेन प्लीज सबमिट फॉर्म 6061 एज पर द केस में बी। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको 60 या फिर फॉर्म 61 भरना पड़ सकता है। अब आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। तो आपको कौन सा प्रूफ देना है? आप यहाँ पर जो है पासबुक दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। आप जो भी प्रूफ देने वाले हो, उस प्रूफ के ऊपर ऐसे टिक कर देना। अब जैसे आप टिक कर दोगे, तो वो वाला प्रूफ आपको यहाँ पर जो है उसकी जेरोक्स भी देनी पड़ेगी। ओके। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एड्रेस है करंटली, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। वही वाला आपका परमानेंट एड्रेस। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा स्टेट, कंट्री और पोस्टल कोड। तो यहाँ पर स्टेट में आपको क्या करना है, स्टेट में आप जिस भी स्टेट से हो, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ऐसे जो भी स्टेट है, उसका नेम लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंट्री, कंट्री में आपको इंडिया कर देना है। और यहाँ पर पोस्टल कोड, यानी कि आपका जो पिन कोड होता है ना, उस पिन कोड को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या करना है, यहाँ पर टेलीफोन नंबर या फिर आप ये भी टेलीफोन नंबर ही है रेसिडेंशियल, लेकिन हम मैक्सिमम लोगों यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लिख देना आपका खुद का यहाँ पर। अब जैसे आप मोबाइल नंबर लिखोगे, तो अगर यहाँ पर आप जो है आपकी ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रूफ ऑफ एड्रेस टू बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। तो एड्रेस के लिए भी आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, एनी वन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर इनमें से आप कुछ भी दे सकते हो। टेलीफोन बिल दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, गैस कनेक्शन रिसिप्ट दे सकते हो, रेशन कार्ड दे सकते हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही मैक्सिमम लोग देंगे, दे सकते हो आप। अब आपको यहाँ पर दिखा देगा इफ़ द फॉलोइंग इज एडिशनली एप्लीकेबल टू यू प्लीज टिक।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एप्लीकेबल है आपके लिए तो फिर ही आपको टिक करना है। अगर आप कोई सिविल सर्वेंट हो तो फिर आप कर सकते हो, या फिर आप ब्यूरो एक ये जो भी है वो टिक कर सकते हो। करंट ऑफ फॉर्मर एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये जो भी अगर आप हो तो ही टिक करना। पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिशियन पे टिक कर देना, या फिर करंट और फॉर्मर नहीं हो तो कुछ बात नहीं है, कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है आई हियरली कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन फॉर ओके, ये सब कुछ ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑफिसर साइन, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, तो ये जो ऑफिसर साइन है ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्लेस, तो आपकी जो भी प्लेस है उस प्लेस को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके नीचे आज की जो भी डेट होगी उसे लिख देना है। और यहाँ पर अगर आपका आपका सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो लगाना है और आपकी साइन नीचे कर देनी है। लेकिन अगर आपका जो है जॉइंट अकाउंट है तो आपका फ़ोटो और उसके साथ में जिसके भी साथ में आपका अकाउंट है उसका फ़ोटो और उसकी साइन कर देनी है। तो यहीं पे हमारा जो फॉर्म है वो हमने भर दिया है। अब इसके साथ में आपको सिर्फ आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है उसकी ज़ेरॉक्स को अटैच करके दे देना होगा बैंक की जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।